नमस्ते दोस्तों, ओल्डीज वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के पहले हम 2 मिनट आपको कुछ कहना चाहते हैं कि हम अधिकतर जो इस वक्त वीडियो देते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो काम किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हो सकता है कि कई लोग हमारे इन लफ्ज़ों से अच्छा नहीं समझते कि ये बेकार समय बर्बाद कर रहा है। समय बर्बाद हम नहीं करते, हम समय की गति को आपको बताते हैं कि वक्त क्या होता है, सुबह के वक्त क्या होता है, दोपहर के वक्त क्या होता है और शाम के वक्त क्या होता है और रात के वक्त क्या होता है। हम ये आपको आज बताते हैं। हमें इस बात का कभी गिला नहीं रहता कि हमें कितने आदमी सुनते हैं, कितने न सुनते हैं। हमें सिर्फ एक ख्याल रहता है कि हम कहीं कोई गलत बात न बताएं, हम ऐसी बात बताएं जिससे मानव का कल्याण हो और आम आदमी को लाभ मिले। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एक ही बात बताता हूँ आपको कि आप एक पौधे को लीजिए, बस एक पौधे को लीजिए। मैं सारी गणित है जो उसी के ऊपर बता देता हूँ। मान लीजिए आपने गुलाब के पौधे को लिया, मान लीजिए आपने किसी भी एक पौधे को चुन लिया, ठीक है। आप सुबह उठ करके और सबसे पहले उस पौधे को जाके देखिए, उसके फूल खिले मिलेंगे आपको, उसके पत्तों में ताजगी मिलेगी, उसके पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें मिलेगी जो मोतियों की तरह चमकती हुई आपको दिखाई देगी। ये होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय। इंसान की तो बात ही छोड़ो, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ पेड़ पौधों की, वनस्पति की। और दोपहर में जाकर के देखो, वो सुबह जैसे आपको ताज़े नहीं दिखेंगे, उसकी बूंदें आपको गायब मिलेगी, पत्तों में वो तेजी नहीं रहेगी, वो कुछ झुके झुके रहेंगे। और जितना अच्छा आपको सुबह वो पौधा लगता था, दोपहर में नहीं लगेगा। अब आप कभी रात को 9 बजे निकल करके अपने पौधों को, उस पौधे को देखो, टॉर्च से देखो, रोशनी करके देखो, उसमें कोई हरकत आपको नहीं मिलेगी। वो पौधा जानता है कि अब रात का समय है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, मुझे अपने हाल पे ही रहना है, क्योंकि मुझे रोज की तरह सुबह फिर से खिलना है। और सुबह फिर से खिलने के लिए मुझको जो शक्ति चाहिए उसको रात भर के अंदर अर्जित करना है। किससे? जहाँ मुझको लगाया गया है उस जमीन से, जहाँ मुझ में पानी डाला गया है उस पानी से, और सुबह जो मेरे को निहारने के लिए आते हैं उनके लिए मुझको तरोताज़ा होना है।
तो उसको रात को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसके कार्य में रुकावट आएगी। तो हर समय याद रखिए कि वक्त सुबह का और रात का एक समान नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग सेक्स करते हैं तो सेक्स का आयुर्वेद क्या कहता है, सेक्स का सबसे उपयुक्त वक्त कौन सा होता है, मेरे से व्हाट्सएप पे भी कईयों ने पूछा। तो कोई चीज़ का जवाब उसका वक्त आता है तब दें तो बेहतर होता है। तो सेक्स का वैसे कोई समय नहीं होता, जैसे मौत का समय नहीं होता, वो किसी भी वक्त आ सकती है। जैसे कोई जन्म लेता है उसका कोई समय नहीं होता, वो कभी भी पैदा हो सकता है। रेल में, जेल में, घर में, हॉस्पिटल में, ठीक उसी ही तरह सेक्स का कोई समय नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो अपने हाथ की नहीं है, अपने बस की नहीं है और उनकी कमान मालिक के हाथों में है, अल्लाह के हाथों में है, भगवान के हाथों में है, उनसे वो कमान छीनने की कोशिश मानव को नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और जो तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं तुम उनके कार्य में रुकावट बनो, ये वाजिबी बात नहीं। तो जीवन, मरण और परण, ये तीनों चीज़ें मालिक ने अपने हाथ में रखी है, ये आपको नहीं सौंपी है। तो आपको जब मालूम है कि ये तीनों चीज़ें मालिक ने अपने हाथ में रखी है तो आप उसके कार्य के अंदर विघ्न न डालो। आपको जो सौंपा गया है आप उस कार्य को करें। अब आपको मालिक ने ये सोच के कि सेक्स का कोई समय नहीं होता, तो ये एक आपको कोई चीज़ उन्होंने आपको गिफ्ट के तौर पे दी है। तो कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे आपको दी है, मान लो एक आपको बच्चे को खिलौना गिफ्ट के तौर पे देते हैं, बड़ों को कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे देते हैं। तो ये सेक्स ये मालिक ने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया है और इसका कोई वक्त नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ मानव रहता है वहाँ वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ वहाँ की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। तो ये अब सब्जेक्ट इंसान का है कि मालिक ने जो चीज़ उसे दी है उसका प्रयोग वो किस क्लाइमेट में रहता है, किस देश में रहता है, किस आबो हवा में रहता है, तो उसको उसी के अनुसार उनका टाइम टेबल बनाना चाहिए।
अब जैसे कई लोग जो ऐसे होते हैं जो रात की ड्यूटी करते हैं, रात की ड्यूटी 8 बजे जाकर के या 5-6 बजे जाके नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह 7-8 बजे फ्री होके घर आते हैं, तो वो सेक्स दिन में करने के अधिकारी हैं। और जो दिन के अंदर रोज़मर्रा का काम जो है वो तो सभी को ही करना होता है। ये जानवर जो हैं ये भी अधिकतर जो गहरी नींद सोते हैं तो रात को सोते हैं, ये भी समझते हैं कि रात का महत्व क्या है। दिन में सब है जो भौं भौं इधर उधर चहलकदमी, चिड़ियाएँ सुबह के वक़्त ही क्यों चूं 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 करती है, दोपहर को क्यों नहीं करती। कोयल क्यों अप्रैल मई के महीने के अंदर भरी दोपहरी के अंदर बोलती है, वो बारिश में क्यों नहीं बोलती, वो सर्दी में क्यों नहीं बोलती। कभी आपने इन पे विचार किया? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा आज हिंदुस्तान में हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हमारे बारे में सोचना है। दूसरों की संस्कृति अलग है, उनका क्लाइमेट अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका खान पान वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से है, तो वो जो कर रहे हैं तो हमें उनकी भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए। हमें भगवान ने 4 मौसम दिए हैं। अब अगर किसी फौजी को मात्र 2 ही दिन की छुट्टी मिलती है या 1 ही दिन की छुट्टी मिलती है, 2 ही दिन की, और अचानक सीमा पे कुछ गड़बड़ होती है और उसको खबर आती है कि तुरंत हाजिर हो, तो वो 12 महीने में तो अपने घर आया है और आने के 2 घंटे बाद ही उसे खबर मिलती है कि स्थिति ठीक नहीं, तुरंत हाजिर हो। ऐसे बहुत मौके आए हैं। तो उनके बॉडी बिस्तर खुलते नहीं हैं, उसके पहले ही बंद जाते हैं और वो जाने की तैयारी करते हैं। तो उनके माँ बाप देखते हैं कि बेटा इतने समय में आया है, उसकी पत्नी देखती है, निहारती है। वो सोच रही थी कि कब रात होगी, मैं दिल की बात कहूँगी, वो दिल की बात कहेंगे, लेकिन ये तो अभी जाएंगे। तो उनके माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हें 1-2 घंटे बाद जाना है। हाँ, हम थोड़े मंदिर हो के आ जाते हैं, बस फिर चले जाना हमारे आते ही। कहाँ, ठीक है आप जाओ। तो वो मंदिर चले जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, या कोई पार्क में चले जाते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। और जो वही 1-1.5 घंटे का वक्त वो मिलता है, तो वो जवान अपनी पत्नी को जितना प्यार दे सकता है देता है, एकांत मिलता है। और उस वक़्त
चाहे संध्या का समय है, चाहे दोपहर का समय है, चाहे कोई सा भी समय है, वो उसके साथ कुछ भोग कर लेता है और थोड़ी देर में माता पिता आते हैं और अपने बेटे को सरहद के लिए विदा करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि इसका कोई समय नहीं होता, लेकिन आप समय का दुरुपयोग करते हैं, ये एक बहुत गलत बात है। अरे जब आप दिन में काम करते हैं आराम से, रात को 9 बजे सोते हैं और सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त के वक्त अगर अपनी पत्नी के साथ 5 बजे के समय, 4 बजे के समय सेक्स करते हैं, आप अपनी आयु को कम करते हैं। ये बिल्कुल पक्का है। वैज्ञानिक चाहे इस पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, हम उनसे आगे हैं, वैज्ञानिकों से आगे हैं। कहाँ लगते हैं वैज्ञानिक हमारे सामने? क्योंकि वैज्ञानिक तो कसौटी पे कस करके फिर जो आंकड़े आते हैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और हम तो हाथों हाथ ही रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट ये है कि मनुष्य का सेक्स करने का जो रात को 9-10 बजे सोता है और दिन में काम करता है, तो उसका सेक्स का समय रात्रि का प्रथम पहर आयुर्वेद ने निश्चित किया है। प्रथम पहर का मतलब होता है रात के खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद जब वो शयन कक्ष में जाता है तो उसकी पत्नी गरीब है तो गुड़ की डली और गाय का दूध, अमीर है तो कोई गोंद का लड्डू और गाय का दूध लेके, दूध को गरम लेकर के आती है, बिल्कुल गरम लेके, वो ठंडा ना हो। आजकल तो साधन हो गए, फिर से गरम किया जाता है। ये उस वक्त की बात है जब इतने साधन नहीं थे। तो वो उस दूध गरम को रख देती है, वो आधी 1 घंटा तक गर्म ही रहता है, और ये रात्रि का प्रथम पहर होता है 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, और उनको अपने दैनिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इस संसार को गति देने के लिए वो उस वक्त अपना सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद आराम से बैठ जाते हैं। पत्नी पहले उसको गुड़ की डली या लड्डू खिलाती है, उसके बाद में पूरा दूध का गिलास पीने को देती है, फिर हाथ वगैरह धो के और आराम से रात को 12 बजे लेट जाते हैं और सुबह 6 बजे आराम से उठ जाते हैं। आदमी को, निरोग व्यक्ति को 6 घंटे की नींद बहुत होती है, बहुत होती है। अगर वो नींद सही तरीके से आ जाए, ये कोई जीवन नहीं कि आप रात को 9 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको पक्षियों के साथ ही उठना है, आपको चिड़ियों की तरह ही चूं चूं करना है।
आपको उनकी आवाज़ को सुनना है। जब सुनेंगे कि आप भी जल्दी उठेंगे तो आराम से आप 6 बजे उठें। घूमने का कोई समय नहीं होता, वॉकिंग का कोई समय नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। आधी घंटा आप घूमिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में अपना जलपान कीजिए। फिर नहा धो के जो मुसलमान भाई हैं वो मालिक की इबादत करें, जो हिंदू हैं वो अपने भगवान को कोई तिलक करें, कोई माला फेरें, जो भी है घंटा आध घंटा का टाइम उनके लिए। और उसके बाद नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद वो अगर कोई नौकरी पेशा है तो अपनी ड्यूटी पे जाएं, दुकानदार है तो अपने दुकान पे जाएं। हर एक आदमी को कोई ना कोई काम करना ही होता है, वो अपने काम पे जाएं। कोई रात 12 बजे 1 बजे जो भोजन का दोपहर का टाइम में कोई घर आके कर ले, कोई अपने साथ ले जाए तो वहाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और शाम के खाने का वक्त वही 7 साढ़े 7 बजे। तो ये दिनचर्या आदमी को रखनी चाहिए। तो कुल मिला के सेक्स का जो समय होता है वो समय रात्रि के प्रथम पहर ही होता है। और कई लोग ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब चिड़ियाएँ चहचहाहट करती है, जब मंदिर में घड़ियाल बजते हैं, मस्जिद के अंदर अजान लगती है और उस वक्त जो सेक्स में लिप्त होते हैं, आप ये निश्चित मानो वो अपनी आयु को कम करते हैं। अब इसका ऐसा कोई सटीक प्रमाण तो नहीं कि मैं आपके सामने रख सकूं, लेकिन वो खुद इस बात को देखें कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो आनंद उनको रात्रि प्रथम पहर में आएगा वो आनंद सुबह के वक्त नहीं आएगा। रोटी आदमी खाता है, खाना खाता है, एक नियम सा बन गया है कि अपन 2 वक्त खाना खाते हैं, 2 वक्त चाय पीते हैं, 2 वक्त दूध पीते हैं। संत लोग एक ही समय खाना खाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उस तरह से बना लिया। उनको कहाँ सब्जी मंडी जाना, कहाँ आना, कहाँ क्या, रमते राम हैं, आटा साथ में रखते हैं। जब एक समय होता है तो मोटे टिकट बना के 2-4 खा लेते हैं। सब्जी होती है तो खा लेते हैं, नहीं होती है तो थोड़ी चीनी को पानी में घोल के उसमें डुबो के खा लेते हैं। उनका मकसद एक सिर्फ अपने शरीर को एक खुराक देना ही होता है, हर एक इंसान का। और आप खाना खा लिया, 3 सब्जियां आपको मिलती है, दही मिलता है, रायता मिलता है, थोड़ा मिठाई का पीस मिलता है, आपकी थाली भरी रहती है, आप जो इच्छा हो जो खाइए। लेकिन आप कहाँ जाकर के गड़बड़ करते हैं, आप कहाँ जाकर के बेकाबू होते हैं। थोड़ी सी देर में अगर कोई 2 मेहमान आ गए आधी घंटा बाद ही खाना खाने के, तो उनको नाश्ता खिलाना ज़रूरी है। तो उनके बराबर आप भी नाश्ता कर रहे हैं, ये गलत है। उनको नाश्ता कराइए। वो कहेंगे साहब आप भी कीजिए, नहीं पहले आप कर लेंगे अभी। वो ज़्यादा दबाव नहीं डालते, थोड़ा अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, उनको नाश्ता करने दीजिए।
तो भोजन के ऊपर भोजन, यानी कि आपने खाना खा लिया और अधिकतर आप फिर उनके साथ में नाश्ता डट के कर लिया। तो पहले का खाना, कभी ये कल्पना क्यों नहीं करते कि आप और हम जो खाते हैं वो कहाँ जाता है? पेट में जाता है, आंतों में जाता है। तो अंदर की जो अपना इंजन भगवान ने बनाया है वो अपनी गति में आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और वो जब स्टार्ट होता है तो जैसे मोटरसाइकिल चालू करते ही अपने को पहले गियर में रखनी होती है, वो क्योंकि उसको गति देने के लिए फिर सेकंड गियर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो क्योंकि उसको और गति देने के लिए। प्राय उसी गति में ही अगर आपका काम हो जाता है तो तृतीय गियर नहीं लगाना होता है, और आपको अगर लंबे सफ़र पे जाना है तो तीसरा गियर लगाना है, और चौथा और पांचवा छठा जो भी है उन सबको लगाइए, वो बने किस लिए हैं, है ना। तो इसी तरह ये अपना इंजन जब स्टार्ट हो जाता है तो वो गर्म हो जाता है। कोई चीज़ जब चलती है तो उसके अंदर गर्मी होती है। कोई भी चीज़ आप दुनिया की ले लो, जो घूमती है, गति करती है, वो उसके ऊपर, जैसे बॉल बेरिंग को लो आप, शाफ्टिंग जो चलती है वो बॉल बेरिंग के ऊपर चलती है, और बॉल बेरिंग को ऊपर कवर से ग्रीस भर करके और ढका जाता है। तो ढका जाने के बाद ग्रीस से बॉल बेरिंग शाफ्ट के ऊपर जो जोर पड़ता है तो वो स्टील का बॉल बेरिंग शाफ्ट को घिसने नहीं देता। और जब आप जिसमें ग्रीस डाल करके उसको बंद करते हैं बॉल बेरिंग को, उसकी जब चलने के बाद ऊपर थोड़ा ऐसे हाथ रख के देखिए, हर एक बॉल बेरिंग के ऊपर वो कैप होता है, वो आपको गरम मिलेगा। वो गरम इसलिए मिलेगा कि वो शाफ्ट को गति दे रहा है। तो इसी तरह अपना शरीर, इसके अंदर कोई भी चीज़ अपन ने अगर पहले खा ली है तो अंदर का इंजन सक्रिय हो जाता है और वो गर्माहट पैदा करता है। गर्माहट पैदा करने से उसके जो बाकी के नुमाइंदे होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, वो सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं कि आ रहा है। तो अपनी अपनी ड्यूटी के अंदर सब खड़े हो जाते हैं। कोई गैस्ट्रिक जूस फेंकता है, कोई एसिड फेंकता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, क्योंकि उनका काम है कि इस मानव ने जो खाया है उसको सही स्थान तक पहुंचाने तक की उनकी ड्यूटी है। जब वो ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं तो तुम उनकी ड्यूटी के अंदर खलल डालते हो। भोजन के ऊपर भोजन, भोजन के ऊपर भोजन, एक चाय पी ली, दूसरी पी ली, तीसरी पी ली। तो इस तरह उनके कार्य में तुम अगर डिस्टर्ब डालोगे तो वो देखते हैं कि ये और कौन सी मुसीबत आ गई। बड़ी आंत छोटी आंत से कहती कि मैं जैसे तैसे करके तेरे को आगे भेजती हूँ और ये उधर से फिर। तो क्या होता है, उनका भी एक दायरा होता है, एक पैमाना होता है, एक लिमिट होती है। ये नहीं कि भी आप कितना ही खा लें तो आपको वो अंदर रह पाएगा, नहीं।
जब तक वो इस तरह आप अगर रोज़ भोजन करते हैं, रोज़ लेटरिन जाते हैं, तो आप टनों तक अन्न खा लेते हैं, टनों तक सब्जियां खा लेते हैं, टनों तक दूध पी लेते हैं। क्या आप एक दिन में पी सकते हैं? नहीं। तो अपने इन यंत्रों को, अपने इस इंजन को, इसको हमेशा सही गति देने के लिए इसमें कब ऑयल देना है, कब इसमें ग्रीस देना है और कब इसमें पानी देना है ताकि इसका हेड ठंडा रहे, इन बातों का ध्यान आपको रखना है अगर आपको निरोग रहना है। तो इसलिए भोजन कर लिया तो भोजन के बाद दूसरा भोजन 6 घंटे बाद ही आप करें तो बेहतर है। और उन 6 घंटों के अंदर आपने 3 बार कर लिया तो आपका पेट खराब होएगा, न वो पचेगा न वो पचेगा। फिर कहेंगे कि हमें बार बार 10 जाना पड़ता है। ये क्यों नहीं कहते कि हम बार बार खाते हैं? क्यों नहीं कहते? ये कई चीज़ें जो है ये मानव को दुखी और सुखी करती है। दैनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो काम आप करेंगे, तो जिस तरह पेड़ पौधों में, जिस तरह पक्षियों में ताजगी रहती है और वो चहचहाते हैं, वो ही ताजगी आप में रहती है। उस ताजगी का आप मिस यूज न करें। उस वक़्त अगर आप सेक्स करेंगे तो आपकी आयु कम होती जाएगी, आपको कितने ही रोग घेर लेंगे। और वो एक अलग स्थिति बताई जो मैंने एक फौजी की बताई, हाँ, वो एक अलग स्थिति होती है। एक स्थिति मैंने उस गार्ड की बताई जो नाइट ड्यूटी करता है। तो वो रात के कामों को दिन में ही तो अंजाम देगा, जब भी तो नाइट ड्यूटी करेगा। वो नर्स जो नाइट ड्यूटी करती है तो वो अपने जो कार्यकलाप हैं वो दिन में ही तो करेगी। लेकिन आप लोग 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे उठते हैं, ये आपका क्या है? अपने जीवन को सिर्फ खान पान से ये आप दोष मत दो कि हमें शुद्ध नहीं मिलता, अशुद्ध नहीं मिलता। सबसे पहले अपने आप को, अपनी दिनचर्या को आप सुधारेंगे तभी आप निरोग होंगे। शुद्ध और अशुद्ध पेट में जाता है, ये एक अलग मैटर है। फिर कभी बात करेंगे। थैंक्स।